देखो रजिस्टिव लोड के साथ में जब डायोड है तो यहाँ पे जब डीसी वोल्टेज सोर्स लगाया गया, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे और निगेटिव यहाँ पे, तो पॉजिटिव यहाँ पे है तो डायोड फॉरवर्ड बाइज हो जाएगा और फॉरवर्ड बाइज में ये करंट ऐसे फ्लो होने लगेगी। जब तक स्विच बंद था तो हमारा जो V0 था, ये V0 लोड के अक्रॉस वोल्टेज, ये BS रहेगा क्योंकि डायोड आइडियल है तो ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। तो ये जो BS है ये डायरेक्टली R के अक्रॉस आ जाएगा, तो ये हमारा V0 BS के बराबर हो जाएगा। अब T1 पे हमने स्विच को ओपन कर दिया। जब स्विच ओपन हो गया तो डायोड में कोई सप्लाई नहीं जा रही है और रेजिस्टेंस कोई भी चार्ज स्टोर नहीं कर रहा है, तो यहाँ से कोई चार्ज यहाँ से फ्लो नहीं हो सकता है, तो ये ओपन सर्किट हो गया। तो इसके बाद जो V0 मतलब R के अक्रॉस वोल्टेज रहेगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो T1 पे हमने स्विच को ओपन कर दिया तो आगे का वोल्टेज हमारा ज़ीरो हो गया। ये रेजिस्टेंस के केस में देख रहे हैं। अब I जो करंट फ्लो हो रही है सर्किट के अंदर, इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है उसको, डायोड तो आइडियल है तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो BS हमारा सोर्स है और R लोड है, सिर्फ यही दो चीज़ें मौजूद हैं इस सर्किट के अंदर। तो I की वैल्यू कैसे निकलेगी? BS अपान R। तो BS अपान R कब तक रहेगा? जब तक हमने स्विच को ओपन नहीं किया। तो T1 पे स्विच को ओपन कर दिया तो करंट भी, जब वोल्टेज यहाँ पे गायब हो गया करंट भी गायब हो गई तो ज़ीरो रहेगा। डायोड में क्या रहा? जब तक डायोड ऑन रहा, आइडियल डायोड है तो इसके अक्रॉस कोई भी वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा। तो जब तक ऑन रहा डायोड मतलब स्विच बंद रहा, तब तक हमारा ये डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ज़ीरो रहा। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे स्विच को ओपन कर दिया तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो डायोड जो था वो हमारा ओपन सर्किट की तरह वर्क करने लगेगा। तो ये जो BS है, ये BS हमारा पूरा का पूरा डायोड के अक्रॉस आ जाएगा क्योंकि ओपन सर्किट डायोड है और यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो ये जो BS सोर्स लगा हुआ है ये हमारा पूरा का पूरा डायोड के अक्रॉस यहाँ पे दिखाने लगेगा। तो जब तक हमारा डायोड ओपन था मतलब चल रहा था, तब तक जीरो इसके अक्रॉस वोल्टेज था, लेकिन जब हमने इसे ओपन कर दिया तब हमारा डायोड के अक्रॉस BS का वोल्टेज आ गया। BS का वोल्टेज हमारा डायोड के अक्रॉस आ जाएगा। अब देखो ये R लोड के साथ में हमने देखा, अब RC लोड के साथ में देखते हैं। RC लोड में क्या रहेगा? हमारा वोल्टेज सोर्स DC ही है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे निगेटिव। तो शुरू में हमने क्या किया, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से डायोड फॉरवर्ड वाइज रहेगा, तो यहाँ से एक करंट फ्लो होने लगेगी इस तरह से सर्किट में, इस तरह से एक करंट फ्लो होने लगेगी। इस करंट की इक्वेशन को हम लिख लेंगे RI, इस तरह से हम लोग इस करंट की इक्वेशन को लिख लेंगे RI प्लस 1/C इंटीग्रेशन ऑफ I dt इज इक्वल टू BS। ये इक्वेशन आप लोग लिख लेते होंगे, तो इस इक्वेशन को मैंने लिख लिया। इस इक्वेशन से I की जो वैल्यू निकालेंगे वो हमारी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगी, और ट्रांजिएंट से हम लोग देख सकते हैं जब ये BS हमारा यहाँ से अप्लाई किया गया, ये डायोड कंडक्टिंग स्टेट में है तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट रहेगा, और शॉर्ट सर्किट रहने के बाद में स्टेडी स्टेट पे जब हमारा सर्किट पहुँच जाएगा तो हमारा ये कैपेसिटर के अक्रॉस पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि स्टेडी स्टेट में हमारा कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन वोल्टेज चेंज को कैपेसिटर करता है विरोध। तो क्या करेगा, जैसे ही हम BS अप्लाई करेंगे, और ये तो कंडक्टिंग स्टेट में है फॉरवर्ड वाइज में, तो जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो ये इसका विरोध करेगा BS का, तो ये शॉर्ट सर्किट रहेगा शुरू में। तो शुरू में जब शॉर्ट सर्किट रहेगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ज़ीरो रहेगा, शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज ज़ीरो रहेगा। तो BC का देखो हम ग्राफ देखेंगे, शुरू में वोल्टेज ज़ीरो है, लेकिन जैसे जैसे हमारा स्टेडी स्टेट में उस इक्वेशन से हम I की वैल्यू निकालेंगे वो एक्सपोनेंशियल आएगी, उससे BS निकाल लेंगे तो वो भी एक्सपोनेंशियल आएगा। तो जो फाइनल स्टेडी स्टेट में हमारी वैल्यू आएगी तो ये ओपन हो जाएगा, तो इसके अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो ये BS पूरा का पूरा इसके अक्रॉस आ जाएगा। इसके अक्रॉस जब BS पूरा का पूरा आ जाएगा तो
ये एक्सपोनेंशियल तरह से बढ़ते हुए BS पे हमारा जाके सेटल हो जाएगा, BC की वैल्यू। इसी तरह से करंट देख लो, शुरू में करंट जब ये शॉर्ट सर्किट था, शुरू में ये BS का विरोध करेगा, ये चेंज को अपोज करेगा, इसके वोल्टेज के चेंज को अपोज करेगा कैपेसिटर, तो ये शुरू में शॉर्ट सर्किट रहेगा। तो ये जो करंट की वैल्यू आएगी शुरू में BS/R आएगी, तो ये शुरू में करंट की वैल्यू जो सर्किट में थी वो BS/R थी। जैसे जैसे हमारा ये कैपेसिटर चार्ज होगा, लास्ट में जाके कैपेसिटर के अक्रॉस पूरी वोल्टेज आ जाएगी और हमारा सर्किट ओपन हो जाएगा, तो करंट हमारी फ्लो नहीं होगी। तो ये भी एक्सपोनेंशियल BS/R e-t/RC से चेंज होते हुए हमारा 0 पे पहुंच जाएगा। तो ये करंट की सर्किट में वैल्यू हो गई और ये हमारे वोल्टेज की वैल्यू हो गई। इसके बाद में RC के साथ अब RL सर्किट के ऊपर देख लेते हैं। RL में क्या रहेगा, RL में देखो यहाँ पे R और L लगा हुआ है, तो यहाँ से जब BS अप्लाई करेंगे ये फॉरवर्ड वाइज, तो कंडक्टिंग स्टेट में करंट फ्लो होने लगेगी, तो करंट की इक्वेशन लिख लेंगे इस तरह से RI + LdI/dt = BS। ये तो इक्वेशन बहुत इजीली आप लिख सकते हो नेटवर्क से। तो इस इक्वेशन से जब I की वैल्यू निकालेंगे वो भी एक्सपोनेंशियल आएगी और यहाँ से BL निकालेंगे वो भी एक्सपोनेंशियल आएगा। तो इंडक्टर क्या करता है, हमारा करंट अपोज करता है, करंट का चेंज अपोज करता है। तो BS हमारा जो है इसमें शुरू में करंट को फ्लो कराएगा। तो करंट कैसे अपोज होगी, जब इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करे, जब इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करे तो करंट अपोज होगी। तो जैसे ही BS अप्लाई करेंगे इसमें करंट फ्लो होना शुरू करने वाली होगी, लेकिन इंडक्टर अपोज करेगा। अपोज करने की वजह से इंडक्टर अपने आप को एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव कराएगा। तो जब ओपन सर्किट होगा तो वोल्टेज इसके क्रॉस पूरा का पूरा आ जाएगा। तो शुरू में BL की जो वैल्यू होगी वो BS के बराबर होगी और एक्सपोनेंशियली बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे इसमें करंट बढ़ेगी आगे, इसमें चार्ज स्टोर होगा और लास्ट में स्टेडी स्टेट में इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो वोल्टेज इसके अक्रॉस हो जाएगा 0। तो एक्सपोनेंशियली ये घटते 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 0 आ जाएगा और करंट सर्किट में 0 रहेगी पहले, क्योंकि इंडक्टर हमारा ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। शुरू में जैसे ही अप्लाई करेंगे तो करंट शुरू में तो 0 रहेगी, लेकिन बाद में लास्ट में स्टेडी स्टेट में ये इंडक्टर हमारा शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो करंट हमारी मैक्सिमम हो जाएगी और BS/R के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये RL के साथ में हो गया हमारा सर्किट। अब हमें यहाँ से क्या पता लगा, चाहे डायोड लगाओ चाहे डायोड मत लगाओ, हमारा जो RC और RL सर्किट है वो हमारा एक जैसा बिहेव करता है, डायोड के बिना भी और डायोड के साथ भी, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स नहीं हो रही है, कहीं पे करंट रिवर्स होने की नौबत ही नहीं आ रही है, हमारी स्टेडी स्टेट पे ऐसी ही वैल्यू पहुँच रही हैं। तो डायोड लगाओ या मत लगाओ, RL सर्किट और RC सर्किट एक जैसे ही वर्क करेंगे जैसे हमारा बिना डायोड के करेंगे, लेकिन LC सर्किट के साथ में हमारी कहानी बदल जाती है। चाहे DC सोर्स लगाया हो और LC सर्किट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, LC लोड यूज कर रहे हैं, तो हमारा LC लोड में कहानी चेंज हो जाती है, वो देखते हैं बाद में।